देखिए कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है और बड़े ही शातिराना अंदाज में आपको झूठ परोसा जा रहा है। जिस न्यूज़ चैनल को आप समझते हैं कि आपको सच दिखाएगा, और वो जब ऐसी खबरें आपको दिखा रहा है, आप सोच लेते हैं कि ये सब कुछ सच है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप जरा देखिए, तीनों बड़े पहलवान आंदोलन से पीछे हटे। ये खबर आपने अभी देखी होगी ना न्यूज़ चैनल्स पर। बजरंग, विनेश ने भी रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन की, साक्षी मलिक भी ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं, वगैरह वगैरह ऐसी खबरें आपने सुनी। और ऐसी ही खबरें देख रहे हैं ना आप गोदी चैनल्स पर, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसना है। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये आधा सच आपको दिखाया जा रहा है, और आधा सच दिखाकर आपको गुमराह करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि ये लोग अपनी चाटुकारिता भी कर सकें, और साथ ही ऐसा झूठ परोसकर, यानी आधा सच आपको दिखाकर ये आंदोलन को भी कमजोर कर सकें। तो साक्षी मलिक का ट्वीट आप देखिए जरा, मैं आपको दिखाती हूं। आज तक पर चल रही खबर को ट्वीट करते हुए साक्षी मलिक लिखती हैं, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है और ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रही हूं और इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। आप देखिए, आपने देखा साक्षी मलिक का ये जो ट्वीट था, उसको साक्षी मलिक को ट्वीट करके लिखना पड़ा कि सब कुछ गलत बताया जा रहा है। और आप जरा देखिए किस तरह का खेल खेला जा रहा है इन खिलाड़ियों के साथ। और अमित शाह से मीटिंग के नाम पर हवा इस तरह से बनाया जा रहा है कि मीटिंग हुई है तो अब आपको कुछ तो दिखाने को मिले कि देखिए एक मीटिंग के बाद कितना असर हो गया, सब कुछ पलट गया और अब तो सब कुछ फाइनल हो गया। अब मेरा सवाल जरा इन गोदी मीडिया वालों से है कि अगर इतना ही फाइनल हो गया है तो साक्षी मलिक का ट्वीट क्यों आ गया? साक्षी मलिक को यह क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है? क्यों साक्षी मलिक को कहना पड़ गया कि सत्याग्रह के साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगी? अब जरा एक एक करके आपके सामने गोदी चैनल्स के झूठ एक्सपोज करूंगी और आपको बताऊंगी कि सच क्या है, क्योंकि ये सारे ट्वीट्स आप देखिए और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी। और क्लैरिफिकेशन खुद एएनआई तक को बाद में देनी पड़ गई। तो सबसे पहले देखिए कि एएनआई ने ट्वीट क्या किया था। एएनआई का बहुत साफ साफ ट्वीट था और ट्वीट ये कहता है, रेसलर्स साक्षी मलिक एंड बजरंग पुनिया rejoin their posts as OSD sports in Indian Railways। सिंपल सी खबर है, इसमें कोई अलग तरह का इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। लेकिन एएनआई ने कहा कि पहलवान नौकरी में शामिल हो गए हैं। एएनआई ने बस इतना ही तो ट्वीट किया, इसके आगे कोई भी मनोहर कहानियां, कुछ भी दिमाग में इन्होंने बनाकर आपके सामने क्या परोसा देखी, क्या अर्थ का अनर्थ किया गोदी मीडिया ने। झूठ फैलाते हैं ये लोग और इनका काम न्यूज दिखाना है। वो आप सब देख रहे हैं ना कैसे कैसे ये खबर को झूठा बनाकर आपके सामने प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उसका प्रूफ एक एक करके आप जरा देखिए। एक ने क्या चलाया और सब ने उसका कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। किसी ने सोचा ही नहीं कि ये सोर्स क्या है, एएनआई है जो सभी को अपनी तरफ से इनपुट्स दे रहा है, लेकिन उसके ओरिजिनल ट्वीट को समझने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। ना ही इन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने एक बार भी कोशिश की कि पहलवानों की तरफ से इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन उन्हें मिल जाए। किसी ने उन्हें अप्रोच तक नहीं किया। इस तरह की पत्रकारिता करते हैं ये लोग। बस इनको खबर चलाने से मतलब है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, इतने रिसोर्सेज हैं इनके पास, इतने रिपोर्टर्स हैं, उसके बाद भी एक खबर ये एएनआई के हवाले से भी गलत पढ़ के चला रहे हैं उसको। आप सोचिए, बाद में एएनआई तक को ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और कहना पड़ा कि भैया रेसलर्स बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक क्लैरिफाई दैट दे हैव नॉट कॉल्ड ऑफ देयर प्रोटेस्ट, और ब्रैकेट में उनको नोट करके लिखना पड़ा क्योंकि ऐसा ही हुआ था। एएनआई हैज नॉट फ्लैश्ड एनी न्यूज अबाउट रेसलर्स विड्रॉइंग द एफआईआर और एंडिंग देयर प्रोटेस्ट। ये सच में उस किसी भी खबर में नहीं था। ये कहां से बात हुई, ये कहां से बात फैली? और आगे देखिए आप, दैनिक भास्कर का ट्वीट, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर साक्षी मलिक नौकरी पर लौटी, आंदोलन से भी नाम वापस लिया। एक दिन पहले साक्षी, बजरंग और विनेश ने अमित शाह से मुलाकात की थी। अब दैनिक भास्कर जैसा संस्थान भी, जैसा अखबार भी इन लोगों के बहकावे में आ गया, झूठ में फंस गया।
और लगातार ये देखा गया है कि ये सारे चैनल्स कितनी गलत खबर आपको दिखाते रहे हैं। वहीं उसी तरह से भारत समाचार की खबर भी देखिए, पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हटी, साक्षी मलिक रेलवे में नौकरी पर लौटी, बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन से हटी साक्षी मलिक ने आंदोलन से नाम वापस लिया। इसी तरह की खबरें एक एक करके भारत समाचार भी चलाता रहा पॉइंट वाइज, और साथ ही आंदोलन से नाम वापस लेकर नौकरी ज्वाइन की। ये आंदोलन से नाम वापस लेने की बात आई कहां से? किसी ने उस सोर्स को चेक ही नहीं किया और एक के बाद एक भेड़ चाल में सब शामिल हो गए। बजरंग पुनिया का आप ट्वीट देखिए, उन्होंने फिर उसके बाद लिखा है, जब इतना झूठ परोसा जा रहा था, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। कोई भी समझ सकता है कि क्यों किया जा रहा है ये, और कई और लोग भी जो अच्छा काम करते हैं वो लोग भी फंस गए। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो ये बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके साफ साफ क्लैरिफिकेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है। तो देख रहे हैं आप कैसे झूठ फैलाया जा रहा है, सरेआम न्यूज के नाम पर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और इनको लाइसेंस मिला हुआ है न्यूज दिखाने का। साक्षी मलिक का ट्वीट आपने देखा, हमने गृह मंत्री से मुलाकात की, ये एक सामान्य बातचीत थी। साक्षी मलिक ये भी आगे क्लैरिफाई करती हैं, मैं विरोध से पीछे नहीं हटी हूं, रेलवे में ओएसडी के रूप में मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। लेकिन आंदोलन से वापस हो गई, ये कहां से खबर आ गई? और हर जगह यह साफ हो गया है कि अमित शाह से मुलाकात एक सामान्य मुलाकात थी, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए कि जी इनके साथ देखिए एक मीटिंग के बाद क्या क्या कुछ ठीक हो गया। आंदोलन जारी रहेगा जब तक बृजभूषण को सजा नहीं मिल जाती, और पहलवान भी यही तो चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, और वो अभी भी इसी पर अड़िग हैं। वही आज तक जो अपने आप को नंबर 1 चैनल कहता है, मानता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म के नाम पर चाटुकारिता भी नंबर 1 की करता है, वो आपको दिखाता है तीनों बड़े पहलवान आंदोलन से पीछे हट गए हैं, गृह मंत्री से बातचीत के बाद पीछे हटे हैं। मतलब वही दिखाने की कोशिश की अमित शाह से बातचीत के बाद इनको पीछे हटना पड़ गया, और ऐसा कह सकते हैं कि यह आंदोलन खत्म हो गया है। यही खबर आपको आज तक ने भी दिखाई थी। नंबर 1 इन फेक न्यूज फैक्ट्री। वहीं साक्षी मलिक ने कहा है कि गृह मंत्री से सामान्य बातचीत हुई थी, चैनल्स पर नाबालिग लड़की को लेकर भी झूठी खबरें चलाई गई थीं। सोचिए किस हद तक ये लोग चले जाते हैं सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। ये झूठी खबरें चलाई गई थी कि उसने बयान वापस ले लिया है, इस पर भी साक्षी मलिक ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। वहीं एएनआई के इस वीडियो में आप साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान को साफ कहते हुए सुन सकते हैं कि हम विरोध से पीछे नहीं हटे हैं, हमारा विरोध जारी रहेगा। अब ये सारी पिक्चर गोदी मीडिया ने जो क्रिएट की है वो सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए की गई है। इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए हमें। हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है रेसलर के खिलाफ, और नौकरी पर वापस आए हैं पहलवान। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। सत्याग्रह के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात ये सभी पहलवान कर रहे हैं, और अभी भी पहलवानों की मांग यही है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। इस मांग से वो अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए ना गोदी चैनल्स को, कुछ भी आप लोग दिखा देते हैं। आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल कब बनेंगे? आप लोग कब रिस्पॉन्सिबल बनेंगे? दूसरा शख्स तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वापस ज्वाइन कर रहा है, पर आप चौथा स्तंभ है ना। पहलवानों के साथ हुए अत्याचार को दिखाने की बजाय, आप सरकार से सवाल करने की बजाय झूठ दिखाए जा रहे हैं।